आज 26 सितंबर गुलबर्गा में किसान कॉन्फ्रेंस जो कि हर 3 साल में एक बार होती है, कर्नाटका प्रांत रहित संघ का 16वां कॉन्फ्रेंस, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का 16वां कॉन्फ्रेंस जो ऑल इंडिया किसान सभा से स्टेट जो उसका विंग है ऑल इंडिया किसान सभा का, जिससे हम कर्नाटका प्रांत रहित संघ कहते हैं, उनका आज कॉन्फ्रेंस है। आज से शुरू हुआ है, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहेगा। 26, 27 का 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस का मकसद देखिए कि जिस तरीके से मौजूदा हुकूमतें, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट बोलिए चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, जो हुकूमतें जो बीजेपी गवर्नमेंट जो कानून बनाई है, जो एक्ट्स बनाई है, ये सिर्फ ये नहीं है कि किसान मुखालिफ कानून है, बल्कि ये ताजिर मुखालिफ भी हैं, ट्रेडर्स, एंटी पीपल, एंटी फार्मर्स। तो ये सीधे तौर पे ये जो है, ये जन विरोधी जो नीति है, ये देशद्रोही सरकार की नीति है। ये हम खुले तौर पे कहते हैं कि ये जो नीति है, ये जनहित में नहीं है ना देश हित में है। जो देश हित में, जनहित में नीति नहीं बना सकती है, तो वो सरकार फिर जन विरोधी, देश विरोधी है। इसीलिए हम ये सरकार को देशद्रोही सरकार कहेंगे। अब यहाँ पे मौजूदा हालत में देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन के चलते 3 कानून जो पार्लियामेंट में वापस लिए गए थे, वही 3 कानून का हिस्सा ये जो बीजेपी की डबल इंजन सरकार, जो एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से धोखा दे रही है, डबल इंजन सरकार, उसका नमूना हमें सीधा कर्नाटका में देखने मिलता है कि जो कर्नाटका का लैंड रिफॉर्म एक्ट है, कर्नाटका का एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट है, कर्नाटका का APMC एक्ट है, कर्नाटका का इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है, ये सारे चीज़ें वही 3 कानून का हिस्सा हैं जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लिया है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो 40% कमीशन खाने वाली, जो 40% कमीशन की बम्बई सरकार, जो बीजेपी सरकार बैठी है, ये सरकार से भी हमारा यही डिमांड है, यही किसानों का मांग है। जब तुम्हारी डबल इंजन सरकार जो एक दिल्ली में बैठी है, वो सरकार जब ये कानून वापस ली है, तो उसके हिस्से के जो तुम यहाँ राज्य में कानून बनाए हैं, जो कर्नाटका स्टेट में कानून बनाए हैं, वो कानून भी वापस लेने चाहिए। अब आपको बता दूं, मैं एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट का एक मिसाल के तौर पे लीजिए। ये कानून यहाँ पहली बार नहीं बना है, इससे पहले भी रहा है। अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, यूपी और हरियाणा की हालत देख लीजिए, क्या हालत हो गई है वहाँ पे कैटल ट्रेड तो ख़त्म हो गया, और साथ ही साथ आज बीजेपी गवर्नमेंट खुद इतनी मजबूर हो गई है, क्या वो बीजेपी गवर्नमेंट प्रपोजल दे रही है, क्या प्रपोजल दे रही है कि हम यहाँ पे सेलेक्ट जानवरों को काटने के लिए स्लॉटर हाउस के लिए देंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि ये गौ के नाम पर वोट तो मांग सकती है सरकार, लेकिन गौ माता को संभालने के काबिल नहीं है सरकार। ना जनता को संभाल सकती है, ना गौ माता को संभाल सकती है। तो ऐसी निकम्मी नाकारी सरकार ये सिर्फ देशद्रोही नीति बनाने के लिए बैठी हुई है। हम यही कहते हैं, जिस तरीके से कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट हुआ है, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट का किसानों की बेहतरी या किसानों की तरक्की के लिए नहीं बना है। ये कानून भी कंपनियों के लिए बनाया गया है। जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं मोदी जी के, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, ऐसे लोगों को खेती की ज़मीन उनके हाथ में देने के लिए ये लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया गया है। मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं, लैंड रिफॉर्म एक्ट में क्या लिखा है। लैंड रिफॉर्म एक्ट में ये बताया जाता है कि अगर किसान अपनी ज़मीन जो तोड़ के डालता है, हमारे यहाँ पे जो लोकली जो कहते हैं कि बाटे पे लगाता है, तोड़ के डालता है, तो अब ऐसा किसान अपने गांव में दूसरे किसान को ज़मीन नहीं डाल सकता है, क्योंकि कानून में सिर्फ 3 लोगों को देने का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? अगर कोई किसान अपनी ज़मीन लीज पे देना चाह रहा है, तो वो किसान या तो गवर्नमेंट को देगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देगा, या फिर कॉरपोरेट कंपनीज़ को देगा। मतलब ये जिसका नाम नहीं लिखा है कानून में, अगर वो इंसान को देते हैं तो कानून के खिलाफ काम किया माना जाएगा उसको। ये जो कानूनी भाषा में किसानों को फंसाकर किसानों की ज़मीन को हड़पने की जो हरकत करी है, जो जन विरोधी, किसान विरोधी जो नीति जो लाई है, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट भी वापस होना है। उसी तरीके से कर्नाटका का इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिल जो है, ये भी बड़ा एक ख़तरनाक कानून है। इसके ऊपर आवाम, किसान जो भी है, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। पहले तो ये बता दूं, अभी ये कानून के तहत प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आने वाले हैं।
प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स से क्या होगा, जो स्मार्ट मीटर्स का नाम दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप मोबाइल हर महीना एडवांस में रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से अभी आप इलेक्ट्रिसिटी भी अपने घर के लिए आप महीना एडवांस में बिल भरना पड़ेगा। आप इस्तेमाल से पहले पैसे भरना पड़ेगा। अगर चार्ज ख़त्म होता है अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो ये नीतियों को समझिए, किस तरीके से धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली ये बीजेपी निकम्मी सरकार कहाँ लेके जा रही है, क्या कर रही है। ये जो नीति बना रही है जनहित में, देश हित में, किसान के हित में या बिजनेसमैन के हित में, ये किसी के हित में नहीं। ये सिर्फ कंपनियों के लिए, कंपनियों की ग़ुलामगिरी करने वाली ये जो बीजेपी सरकार है, ये कंपनियों की अपनी ग़ुलामी करते हुए देश विरोधी कानून जो बना रही है, ये कानून सारे वापस होना है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट का जो आने वाला ख़तरा है, इसमें किसानों को आगे चल के जो 4 घंटे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कर्नाटका में, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद की जाएगी। ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे कर्नाटका का पावर मिनिस्टर है, उसका ऐलान है कि जो बड़े किसान हैं उन्होंने खुद के तौर पर अपनी मर्ज़ी से फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेना बंद करें। नहीं बंद करेंगे तो क्या करेंगे, कानून बना देंगे, क्योंकि पहले तो अब कानून बना चुके हैं। इसका मतलब जो किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, बीजेपी सरकार ये तय कर चुकी है कि ये किसानों को मिलने वाली फ्री इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद कर दी जाए। इसके नतीजे में क्या होगा, किसान लाइट का बिल नहीं भर सकेगा। लाइट का बिल नहीं भरने के बाद क्या होगा, वो मजबूर होकर कंपनियों के पास अपनी ज़मीन गिरवी रखने या लीज पे डालने जाएगा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट का कानून भी यही बोलता है कि अगर किसान अपनी ज़मीन लीज पे डालना चाहता है तो कॉरपोरेट कंपनीज़ को देगा या गवर्नमेंट को देगा या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, ये छुपा हुआ हथियार है एक, जो किसानों का गला काटने के लिए बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट। जिस तरीके से एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट की मैं बात कर रहा था, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट अगर इतना ही इसको हुकूमत को, बीजेपी गवर्नमेंट को गौ माता से प्रेम है, तो ये सबसे पहले अपना बीफ एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं करती। आज वर्ल्ड का टॉप बीफ एक्सपोर्टर बन गया बीजेपी हुकूमत में इंडिया। कैसे बना, बगैर जानवर कटे क्या बीफ एक्सपोर्ट होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये खुला है, यहाँ पे जो कैटल ट्रेडर जो जानवरों का कारोबार करते हैं, उनको, वो कारोबारियों को कारोबार ख़त्म करके, साथ ही साथ किसान जो अगर उसका बैल का पैर टूटता है, काम का काबिल नहीं रहता है, या डेयरी फार्मर्स, दूध डेयरी का जो फार्मर्स होता है हमारा, उसका जानवर दूध देना बंद कर सकता है, तो ओपन मार्केट में अब नहीं बेच सकता। अब वो उसको बेचने के लिए पूरे परमिशन लेना पड़ेगा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो स्लॉटर हाउस के लिए नहीं दे रहा है। लेकिन कॉरपोरेट कंपनी, जो मोदी जी के मित्र, जो बीजेपी को चंदा देने वाले, डोनेशन देने वाले जो बीफ एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, जो विदेश में अपना यहाँ से भारत से बीफ बेचते हैं, उनको किसान अपना जानवर दे सकता है, लेकिन यहाँ लोकल मार्केट्स में नहीं बेच सकता। ये एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट का है। अगर बीजेपी सरकार इतनी धर्मवाद की बात करती है, धर्म पे चलने वाली है, तो एक बात बता दूं कि एवरी रिलीजन टीचर्स टू ईट होली थिंग्स, मतलब हर धर्म पवित्र चीज़ खाने की बात करता है। व्हेन काउ इज़ होली देन वी हैव टू ईट इट। जो चीज़ पवित्र है उसको खाया जाता है। ये हर धर्मशास्त्र कहता है कि आप पवित्र चीज़ खाइए। ये एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के जो हमारे लीडर हैं, स्वामी नित्यानंद स्वामी साहब, उन्होंने बड़े खुले वाजे तौर पे कहा था कि ये कानून से लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो किसान, जो खेती मजदूर होते हैं, वो अपनी आमदनी के लिए कुछ जानवर पालते हैं, वो ताकि साल में कुछ बेच के उनके अपनी एक सपोर्टिव इनकम बना सकें। लेकिन एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट उनको सपोर्टिव इनकम से भी ख़त्म कर रहा है। जबकि हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार यहाँ पे एजुकेटेड लोगों को पकोड़ा बेचने लगा रही है। तो आप सोचिए, जो हमारे किसान अनपढ़ हैं, जो हमारे खेती मजदूर करने वाले अनपढ़ हैं, ऐसे लोगों के साथ ये क्या हरकत करेगी। उसी तरीके से जो और एक कानून बनाई है, जो एपीएमसी एक्ट का एक ही मकसद है कि ये यहाँ पे जो एपीएमसी मार्केट हैं हमारे, जहाँ पे अड़ती काम करते हैं, कारोबार करते हैं, ये अड़तियों को कारोबार से ख़त्म करने के लिए बनाया गया है।
इसका नमूना जो इसका देख सकते हैं बिहार में, यही कानून जो कर्नाटका बीजेपी सरकार जो बनाई है एपीएमसी एक्ट, ये ऑलरेडी ये कानून बन के बिहार में आज इम्प्लीमेंटेड है। आप वहाँ पे जाके हालत देखिए, वहाँ पे किसान आज अपना अनाज नहीं बेच सकते हैं क्योंकि मार्केट नहीं है। और वहाँ पे आज कारोबारी जो कमीशन एजेंट्स एपीएमसी में बढ़ते हैं, आज उनके हाथ से कारोबार ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? जब मार्केट ही नहीं है तो कारोबार कहाँ होगा? जब एपीएमसी मार्केट ही ख़त्म हो गया तो किसान अपना माल लगाएगा कहाँ? वहाँ पे आड़ती बैठेंगे कहाँ? वहाँ पे कमीशन एजेंट्स बचेंगे कहाँ? तो ये सीधा जो है कॉरपोरेट कंपनीज़ के हाथ में किसानों का अनाज देने के लिए एपीएमसी एक्ट को लाया गया है। तो हम यही कहते हैं, ये जो 4 कानून जो कर्नाटका गवर्नमेंट बनाई है, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है और साथ ही साथ जो एपीएमसी एक्ट है, ये चारों कानून जन विरोधी, बिजनेसमैन विरोधी और साथ ही साथ सबसे बड़ा ये किसान विरोधी कानून है। ये देश किसानों का देश है। जो गवर्नमेंट किसान विरोधी है वो फिर देश विरोधी है। तो हम यही कहते हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट अपने कानून फ़ौरन वापस ले। आज किसान सम्मेलन जो गुलबर्गा में हो रहा है, हम यहाँ से ऐलान करते हैं, गवर्नमेंट को एक चेतावनी देते हैं कि यहाँ से हमारा ये चेतावनी है, ये चारों कानून वापस हो। और जिस तरीके से जुमलेबाज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषणों में इलेक्शन में कहा था कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत एमएसपी चाहिए। ये जितने किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हमारा लैंड ऑफ तोगरी जिसे कहा जाता है, लैंड ऑफ तोर गुलबर्गा जो कहा जाता है, तोर के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ़ौरन होना चाहिए। और यहाँ पे शुगर केन फार्मर्स को जो फैक्ट्री से सही प्राइस नहीं मिल रहा है, प्लस उनको जो इंसेंटिव्स मिलना है वो इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, और उनको जो बिलों के लिए सताया जा रहा है पेमेंट्स के लिए, ये पूरे मसले ख़त्म होना है। साथ ही साथ जो इरिगेशन के इश्यूज़ हैं, पंप सेट्स के इश्यूज़ हैं, ये सारे मसाइल ख़त्म होना है। नहीं तो आज हम यहाँ के सम्मेलन से बीजेपी डबल इंजन सरकार, 40% की कमीशन खाने वाली बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट, अंबानी अदानी की दलाली करने वाली बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, हम ये सबको चेतावनी दे रहे हैं यहाँ से, अगर ये कानून वापस नहीं होते और किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये फिर से उसी तरीके से आंदोलन खड़ा होगा जैसा दिल्ली का घेरा डाल के 1 साल तक आंदोलन चला, फिर से वही आंदोलन वैसे ही शुरू होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।